नमस्कार साथियों, इस वक्त देश की सियासत एक नए मोड़ पर खड़ा है और एक नई इतिहास लिखने के करीब है। भारत अब इस देश का नाम हिंदी में भी होगा और अंग्रेजी में भी होगा। नरेंद्र मोदी की सरकार विशेष संसद के जो विशेष सत्र है उस सत्र के दौरान एक बिल लेके आने वाली है और उस बिल के बाद इंडिया नाम जो है वो हमेशा के लिए हट जाएगा, मतलब इंडिया नाम को हटा दिया जाएगा। इसके बाद देश की राजनीति भी गर्म हो गई। विपक्ष लगातार सवाल निशान खड़ी कर रही है, विपक्ष लगातार सवाल पूछ रही है। सबसे पहले अगर आप ये लेटर देखिए तो इस लेटर में लिखा क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। इस लेटर को समझने के बाद आप समझ सकते हैं कि देश की सियासत अब किस दिशा की ओर बढ़ रहा है। असल में G20 समिट के दौरान रात्रि भोज के लिए भेजे गए निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। इससे आप समझ सकते हैं कि अब इंडिया नाम हटने जा रहा है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं होगा बल्कि द प्रेसिडेंट ऑफ भारत होगा। नरेंद्र मोदी 18 से 22 सितंबर के बीच क्या करने वाले हैं, अब उस सवाल का जवाब मिल गया। आखिरकार उस प्रश्न का उत्तर मिल ही गया कि नरेंद्र मोदी अब इस देश के नाम को बदलने जा रहे हैं। अब ये देश भारत हिंदी में पहले भी था, लेकिन अब अंग्रेजी में भी इस देश का नाम भारत होगा। क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने तो BCCI से आग्रह कर लिया कि इस देश का नाम अब टीम इंडिया की जगह टीम भारतीय टीम कहना शुरू कर देना चाहिए। क्या देश के नाम बदलना सही है या गलत, इस पर सवाल निशान खड़े हो सकते हैं। लेकिन हम सब आज़ादी के अमृतकाल मना रहे हैं। आज़ादी के इस अमृतकाल में हम लोग क्या इंडिया नाम के साथ चलेंगे या फिर देश का नाम अब भारत कहलाएगा। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया नाम से अब भारत नाम की ओर देश बढ़ चला है। इस वक्त जो देश की सियासत है और देश की सियासत जिस तरह से अब बदल रही है, जिस प्रकार से विपक्ष का इंडिया अलायंसेस बना, उसके बाद से विपक्ष लगातार ही राष्ट्रभक्ति की बात कर रहा था। विपक्ष लगातार ही इंडिया के जरिए नरेंद्र मोदी के राष्ट्रवाद को चुनौती देने का काम कर रहा था। नरेंद्र मोदी ने चौंकाने वाला निर्णय लिया, लेकिन जैसा कि आप देख रहे थे उस दिन वन नेशन वन इलेक्शन का बात हो रहा था, लेकिन मैंने कहा था इस सत्र में तो वन नेशन वन इलेक्शन का बिल नहीं आएगा। अभी समिति गठित हुई है, समिति की रिपोर्ट आएगी। लेकिन क्या इंडिया नाम चेंज हो जाए, क्या इंडिया से अब देश का अंग्रेजी में भी भारत नाम होगा, ये सबसे बड़े सवालों में से एक है। इस प्रश्न का उत्तर भी हम आपको देने की प्रयास करेंगे। देश के संविधान में बड़े परिवर्तन करने होंगे, तभी इंडिया शब्द को हटाया जा सकता है। अगर विशेष संसद सत्र में इंडिया शब्द हटाने के लिए बिल सरकार ला रही है तो कहीं ना कहीं एक बड़े संवैधानिक परिवर्तन भी सरकार को करना होगा। साथियों, संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया कि इंडिया जो कि भारत है, इंडिया दैट इज भारत, ये संविधान के पहले पन्ने में लिखा होगा। उसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत। संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट तौर पर कहा गया इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि संविधान का अनुच्छेद 1 इंडिया और भारत दोनों नाम को आधिकारिक मान्यता देता है। ऐसे में यदि सरकार केवल भारत को आधिकारिक नाम बनाने का निर्णय लेती है तो उन्हें संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन के लिए एक विधेयक को पेश करना होगा। संविधान के अनुच्छेद 368 संविधान को साधारण बहुमत और संशोधन या विशेष बहुमत के संशोधन के माध्यम से संशोधित करने की अनुमति देता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 1 को बदलना होगा। यहाँ पर केवल अनुच्छेद 1 को नहीं बदलना पड़ेगा बल्कि कई परिवर्तन आपको करना होगा। जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियल तरीके से कहा जाता है आर्टिकल 52 में, तो वहाँ पर भी चेंज करना होगा शब्द। और जहाँ जहाँ इंडिया शब्द का यूज होता है वहाँ वो आर्टिकल को सरकार को चेंज करना होगा। सरकार को एक बड़े लेवल पर संविधान में परिवर्तन करना होगा, तब जाकर इंडिया नाम पूरी तरह से हटता है। अब सरकार क्या करेगी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब जगह तो लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या सरकार नई आइडेंटिटी कार्ड देगी? क्या लोगों को सरकार आधार कार्ड फिर से बना कर देगी या फिर नए तरीके से सारा काम होगा? ये भी एक बड़ी बात है साथियों। लेकिन इसके साथ ही आपको बताते चले कि इंडिया टुडे के एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2016 में सुप्रीम कोर्ट में देश का नाम इंडिया की जगह भारत किए जाने के मांग को लेकर याचिका दाखिल
कर दी थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। इसके 4 साल के बाद यानी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से इंडिया से भारत नाम बदलने वाली इसी तरह की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। उस समय न्यायालय ने सुझाव दिया याचिका को एक आवेदन में परिवर्तित किया जा सकता है, उचित निर्णय के लिए केंद्र सरकार को भेजा जा सकता है। मतलब आप समझ सकते हैं साथियों कि अगर संविधान में बड़े स्तर पे परिवर्तन किए जाएंगे तभी इंडिया नाम बदलेगा साथियों। इतना आसान नहीं है इंडिया नाम बदलना साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया अलायंस बना, उसके बाद से ही इंडिया नाम बदलने के कयास लगाए जाने लगे। उसके बाद नरेंद्र मोदी का भाषण आता है, उसमें वो कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना करते हैं। इसका इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी अंग्रेज ने बनाया। इंडियन मुजाहिदीन जो कि एक आतंकवादी संगठन है, उसका नाम नरेंद्र मोदी लेते हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष के उस राष्ट्रवाद पर हमला करते दिखे कि इंडिया नाम रखने से कोई राष्ट्रवादी नहीं बन जाता है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी आज़ादी के अमृत काल में जो नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुलामी के निशानी को मिटाना है, उस दिशा के तरफ अब नरेंद्र मोदी बढ़ चले हैं। नरेंद्र मोदी वो ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहे हैं कि अब संविधान से इंडिया नाम हट जाएगा और संविधान से अगर इंडिया नाम हटता है, कोई बड़े संवैधानिक परिवर्तन करने होंगे। सरकार अगर विशेष सत्र में वो बिल लेके आता है तो राजनीति में हंगामा तो मचेगा। विपक्ष भी इस मामले में विपक्ष के लोग भी इस मामले में सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन इधर राघव चड्ढा ने एक मजाकिया अंदाज में कहा या फिर उनके कहने का उद्देश्य कुछ और था, अगली बैठक में अपने गठबंधन का नाम बदलकर भारत करने पर विचार कर सकते हैं। इस बीच बीजेपी को अब देश का नया नाम सोचना शुरू कर देना चाहिए। यूँ कहिए कि राघव चड्ढा ने बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले का मजाक बनाते दिखे। यूँ कहिए कि राघव चड्ढा ने नरेंद्र मोदी को ये कहते दिखे कि अगले बैठक में इंडिया अलायंस की जगह भारत अलायंस होने जा रहा है, विपक्षी पार्टियों का नाम। शायद नरेंद्र मोदी ने गलत टाइम पर यह फैसला लिया, क्या नाम देश के नाम अंग्रेजी और हिंदी दोनों में भारत रखने का। आपको बताते चले कि इंडिया और भारत एक ही शब्द है, जैसा कि संविधान में लिखा है इंडिया जो कि भारत है। इससे आप समझ सकते हैं सियासत किस दिशा की ओर बढ़ चला है साथियों। एक बात और समझने की जरूरी है कि संविधान का अनुच्छेद 1 इंडिया और भारत दोनों नामों को आधिकारिक मान्यता देता है। ये बातें हम आपको बता चुके हैं साथियों। अब हम आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार पर कांग्रेस की तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं। एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार विपक्ष इस रूप पर नरेंद्र मोदी अब इंडिया नाम बदलने जा रहे हैं, इस पर विपक्ष की तरफ से भी बातें कही जा रही है। इसी कड़ी में G20 के बैठक के लिए राष्ट्रपति भवन की तरफ से निमंत्रण पत्र जारी हुआ। इसमें 9 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में होने वाले कार्यक्रमों को की तरफ कांग्रेस कह रही है कि राज्यों और संघ पर हमला है। वहीं शरद पवार बोले कि अधिकार किसी को नहीं है कि लालू प्रसाद यादव के पार्टी इंडिया गठबंधन से नाम से ही बीजेपी परेशान है। लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है आरजेडी, वो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन के नाम से ही बीजेपी परेशान है। इसके अलावा आपको बताते चले कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लिखा इंडिया गठबंधन से ये लोग इतना बौखलाए हुए हैं कि देश का नाम बदल देंगे। अगर कल हमने अपने गठबंधन का नाम भारत रख लिया तो क्या भारत नाम भी बदल देंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि इंडिया से हटाओगे। वो बोले कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार नोटबंदी लागू करना चाहिए, क्योंकि नोट में तो लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब संजय सिंह ने कहा कि अगर आप इंडिया नाम हटाइएगा तो क्या आप तीसरी बार नोटबंदी करने वाले हैं, क्योंकि नोटों में तो लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब मैंने ये बताया कि संवैधानिक तौर पर देखें तो कई बड़े परिवर्तन करने होंगे। रिजर्व बैंक ऑफ भारत अब करना होगा। CJI सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के लिए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह चीफ जस्टिस ऑफ भारत लगाना पड़ेगा, CJI की जगह CJB लगाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको बड़े संवैधानिक परिवर्तन करने पड़ेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लग गया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लगेगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि कई बड़े परिवर्तन संविधान में करने होंगे। ये परिवर्तन करना शायद आसान नहीं है। 5 दिनों का संसद का सत्र बुलाया गया। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ साथियों, वहीं कांग्रेस के नेता सुप्रिया सुलेट ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा है कि देश को भारत और इंडिया दोनों नाम से जाना जाएगा। सच है, ये पीएम इंडिया गठबंधन से डर गए। हमें चुनौती देने के लिए वो देश का नाम बदलना चाहते हैं। अपनी मातृभूमि का नाम कौन बदलता है। बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव इस प्रक्रिया आई, वो बोले जुड़ेगा भारत,
जीतेगा इंडिया हमारा नारा है। ये लोग केंद्र सरकार बोल रहे हैं कि संविधान से भारत इंडिया दोनों का जिक्र है, बट में अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जा रहा है। अगर बदलना ही चाहे तो कितने जगह बदलेंगे? पीएम मोदी कितना रुपया खर्च करेंगे? भाजपा इंडिया गठबंधन से जगह। वहीं आरजेडी के नेता मनोज झा ने कहा कि हमारे गठबंधन कुछ हफ्ते पहले ही अपना नाम इंडिया रखा, अभी बीजेपी रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत वाले निवेदन पर भेजने लगी। संविधान के आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज भारत साफ लिखा है। ये लोग हमसे इंडिया और भारत दोनों में से कोई नहीं ले सकते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वो बोले इंडिया गठबंधन भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ेगा, भारत जीतेगा इंडिया से, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया जैसे नारेबाजी बेस्ट सरकार को याद दिलाई कि अपने देश का नाम इंडिया भी है और भारत भी। मतलब ये विपक्ष का रुख था, विपक्ष की तरफ से ये बातें कही जा रही है, विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी बौखलाहट में ये निर्णय ले रहे हैं, नरेंद्र मोदी इंडिया गठबंधन से डर गए हैं, ऐसा विपक्ष का आरोप। कांग्रेस के नेता हो या विपक्षी दल हो, सभी इस समय नरेंद्र मोदी के सरकार पर हमलावर है। इसके अलावा बताते चले कि जब इंडिया का नाम बदलने की सरकार ने तैयारी कर लिया तो क्या सरकार के लिए ये करना आसान है? जैसे मैंने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाना आसान नहीं है, लेकिन क्या ये काम करना सरकार के लिए आसान है? तो इसका बड़ा आसान जवाब है साथियों, ये कार्य करना भी सरकार के लिए आसान नहीं है। सरकार के लिए इसके लिए भी कठिन करना हो, क्योंकि बड़े संवैधानिक पद, क्योंकि इसमें बड़े संवैधानिक परिवर्तन करने होंगे, कई जगहों से आपको इंडिया नाम हटाना होगा। ये उतना आसान नहीं। देखते हैं 18 से 22 सितंबर को जब संसद का सत्र बुलाया गया है तो सरकार इस पर किस प्रकार से फैसला लेती है। इसके साथ ही बताते चले कि कांग्रेस पार्टी तो हमलावर है। कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल सरकार से पूछ रही है। कांग्रेस पार्टी ये सवाल पूछ रही है, क्या नरेंद्र मोदी जी जब इंडिया गठबंधन का नाम भविष्य में भारत रख दिया जाएगा तो क्या नरेंद्र मोदी जी भारत के गठबंधन के नाम रखने के बाद भी इसी तरह से देश का नाम बदल देंगे? जैसा कि राघव चड्ढा ने एक तरह से आप कह सकते हैं मजाक के लम्हे में नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं मजाक के अंदाज में नरेंद्र मोदी से एक सवाल ही पूछ लिया कि अगले बैठक में हम लोग अपने गठबंधन का नाम भारत रखने जा रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि आगे की परिस्थिति क्या है। क्या सियासत इस वक्त सबसे कठिन दौर में, राघव चड्ढा ने जो मजाक में कहा, क्या वो सच होने जा रहा है? क्या अगली बैठक में जो इंडिया अलायंसेस है वो सचमुच भारत अलायंसेस बन जाएगा, यानी भारत रख लेगा? तो ये हैरानी वाली बात नहीं है साथियों। लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने एक चौंकाने वाला निर्णय तो ले लिया। अमृतकाल में, उस दौर में अमृतकाल में कहा जा रहा है कि गुलामियों की निशानी को मिटाएंगे। गुलामी की निशानी मिटाते मिटाते क्या नरेंद्र मोदी कहीं कोई ऐसी गलती तो नहीं करने जा रहे कि जिससे विपक्ष को मौका मिल जाए? क्योंकि जब इंडिया नाम हटेगा तो विपक्ष कहेगा कि हमने इंडिया अलायंस बनाया, इसलिए नाम हट गया। इससे विपक्ष का जो छवि अभी तक कमजोर दिख रहा था, नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष नहीं टिक पाएगा, वही विपक्ष मजबूत होता दिखेगा साथियों। इसलिए कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी से गलती भी हो सकती है, लेकिन नरेंद्र मोदी जो फैसला लेते हैं वो लेके ही रहेंगे। अभी तक किसी को पता नहीं है क्या नरेंद्र मोदी वाकई में इंडिया नाम बदलने जा रहे हैं या फिर ये नहीं, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन का बिल आ गया, आने वाला था, ऐसा न्यूज चैनलों में आया। अब इंडिया नाम का आया है। क्या करेंगे नरेंद्र मोदी 18 से 22 सितंबर के बीच, ये केवल नरेंद्र मोदी ही जानते हैं। अगर इंडिया नाम को नरेंद्र मोदी हटाने जा रहे हैं तो ये क्या सही फैसला है या फिर गलत फैसला है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए इन टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।